18 मई के बाद पाकिस्तान का क्या होगा? क्या फिर पाकिस्तान जलेगा? क्या फिर जनरल मुनीर बंकर में छिपेगा? ये बात पूरे पाकिस्तान में फैल गई है कि जनरल मुनीर 18 मई के बाद एक और स्ट्राइक के डर से दहला हुआ है। इसलिए पीएम शहबाज ऑपरेशन सिंदूर में हुई हार का सच उगलने लगे हैं। नूर खान एयरबेस पर हुए हमले की गवाही देकर शहबाज ने जनरल मुनीर को भड़का दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जिहादी जनाजा युद्ध शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। पाकिस्तान युद्ध में बड़ी बुरी तरह से हारा है। ऐसा हार कि किसी को बताने के लायक नहीं रहा। बड़ी मार पड़ी, दहशतगर्द मारे गए, दहशतगर्दों के आकाओं के चिथड़े उड़े, ब्रह्मोस के बरसाए बारूद से जल गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 सैन्य अड्डे भारतीय जंगी जेटों ने बम बरसाकर जला डाले, 9 आतंकी कारखाने। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सच पाकिस्तान उगलने को तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान के जनरल और पीएम आवाम से झूठ पर झूठ बोलते रहे। पाकिस्तानी मीडिया युद्ध में जनरल मुनीर की लिखी स्क्रिप्ट बांचता रहा, मगर सच किसी के छिपाए नहीं छिपा। जब पूरे पाकिस्तान को पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान परास्त ही नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तानी फोर्सेस के परखच्चे उड़ गए, तब खून का घूंट पीकर पीएम शहबाज शरीफ ने 9 मई की खौफनाक रात का सच कबूल कर लिया है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान का ये झूठा कठपुतली पीएम कल तक टैंक पर चढ़कर जनरल मुनीर के कसीदे गढ़ रहा था, और मगर आज इसकी जुबान से जो डर बया हुआ है उसे गौर से सुनिए। शहबाज शरीफ को सच बोलने की गुस्ताखी भारी पड़ने लगी है। जब शहबाज नूर खान एयरबेस की बर्बादी का किस्सा सुना रहे थे, तब पास ही बगल में बैठा जनरल मुनीर गुर्रा रहा था। जनरल मुनीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। जनरल मुनीर का बस चलता तो वो शहबाज की जबान सील देता, लेकिन शहबाज को नूर एयरबेस की बर्बादी को पचा पाना नामुमकिन हो गया था। शहबाज शरीफ ने नूर एयरबेस की तबाही की तस्वीर दिखाकर जनरल मुनीर पर प्रेशर बना लिया। बात बात पर शहबाज को हड़काता था। वो उसके तेवर ढीले करने के लिए शहबाज ने आईना दिखाया है। नूर खान एयरबेस क्यों इतना अहम है, जानिए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में है। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है और इसी मुख्यालय में बैठते हैं जनरल आसिम मुनीर। भारत ने 11 अड्डों पर स्ट्राइक करके बता दिया कि कितनी तेजी से पाकिस्तानी की मिलिट्री कमांड को घुटने के बल लाया जा सकता है। इस स्ट्राइक में रावलपिंडी के कमांडरों के लिए क्या मैसेज था, उसे समझने से पहले देखिए कैसे नूर खान एयरबेस और सरगोधा एयरबेस पर हुई स्ट्राइक ने पाकिस्तान की परमाणु कमांड में कोहराम मचा दिया। नूर खान एयरबेस से 100 किलोमीटर पूर्व में है कहूटा परमाणु प्लांट। ये न्यूक्लियर सेंटर ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की बुनियाद कही जाती है। नूर खान एयरबेस से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। वहां कैंट, यहीं पर पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड असेंबल किए जाते हैं। नूर खान एयरबेस से 40 किलोमीटर पश्चिम में है फतेह जंग, यहीं पर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैयार करता है। नूर खान एयरबेस से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है तक्षशिला, यहाँ भी पाकिस्तान की मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है, उनके लॉन्चर तैयार किए जाते हैं। नूर खान एयरबेस से सिर्फ किलोमीटर पश्चिम में है नीलोर प्लांट, यहाँ परमाणु बम के लिए पाकिस्तान की प्लूटोनियम फैसिलिटी है। वही एक धमाका और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पे पंजे वाला हमला हो गया। एक टारगेट से 5 अड्डों तक मैसेज गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर से लेकर मिसाइल कार्यक्रम की धज्जियां कैसे उड़ाई जा सकती है। ये बात शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को बहुत ही साफ तरीके से समझा दी गई है। आसिम मुनीर को डराने वाली स्ट्राइक एक बार फिर देखिए। इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर नूर खान बेस पाकिस्तान की एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर भी है। भारत जब नूर खान बेस को बर्बाद कर सकता है तो पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर मार सकता है। इस सच से जनरल मुनीर को शहबाज ने समझा दिया, लेकिन अभी तो सच का सिर्फ एक पहलू भर सामने आया है। पाकिस्तान को 11 सैन्य अड्डों की बर्बादी का ब्यौरा देना है। शहबाज को आतंकी अड्डों का हाल बयां करना है। 7 मई से 10 मई के बीच 3 दिनों तक पाकिस्तान में जो बारूदी प्रलय आया उसका हिसाब जुटाने में वक्त लग सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को यह जानना है कि आतंकी मुल्क को कितनी चोट पहुंची है। यौमे तशकूर नाम का तमाशा दिखा रहे शहबाज शरीफ ने यह भी कबूल किया है कि वो और उनका पूरा मुल्क
हमले के वक्त हाथ फैलाए दुआ कर रहा था। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हार क्यों मान ली, क्यों कठपुतली सुल्तान ने जनरल मुनीर को नाराज किया, तो उसकी वजह भी जानिए। ग्राफिक्स से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए अड्डों की मरम्मत का टेंडर निकाला है, जिसमें एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कही गई है। आम दिनों में ये टेंडर निकलता तो शायद रखरखाव का हवाला दिया जाता, लेकिन भारत के साथ टकराव के बाद निकाले टेंडर से पाकिस्तानी जनरल की पोल खुल गई। जब इस बात की चर्चा पूरे पाकिस्तान में होने लगी, तब शहबाज को मजबूरी सच बात बतानी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर निकालने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को पहले ही पता चल गया कि एयरबेस पर भारी तबाही मची है। वहीं भारत ने 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया है, जिनके नाम है नूर खान चकलाला एयरबेस, रावलपिंडी रफीकी एयरबेस, शोरकोट मुरीद एयरबेस, पंजाब सुक्कुर एयरबेस सिंध, सियालकोट एयरबेस, पूर्वी पंजाब पचरूर एयर स्ट्रिप, पंजाब चुनियन सरगोधा एयरबेस, स्कार्दो एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस है। इसके अलावा जनरल मुनीर ने यह मानने को तैयार नहीं हुआ जनरल मुनीर कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ भी नुकसान हुआ है। मुनीर ने जो पाठ पढ़ाया वही उसके रट्टू तोतों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांच दिया, मगर हकीकत से पर्दा उठना तय था। भारत ने सबूत पहले ही दुनिया को दिखा दिए थे। इसके बाद जब पाकिस्तान एयरबेस मरम्मत का टेंडर निकाला तो शहबाज ने भी कबूल कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी किया है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला, फिर 13 मई को रिसलपुर एयरबेस के लिए टेंडर जारी किया। इसके बाद 13 मई को ही कल्लर कहर एयरबेस के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए भी बोली लगवाई। 14 मई को एक बार फिर से रावलपिंडी एयरबेस के टेंडर का विज्ञापन जारी किया गया। वही पाकिस्तान सिर्फ अपने एयरबेस की मरम्मत ही नहीं कर रहा, जनरल मुनीर ने एक बार फिर से हाफिज और मसूद के आतंकी अड्डों को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। लाहौर के करीब मुरीदिके में लश्कर ये तैयबा के मुख्यालय और ट्रेनिंग कैंप की निगरानी पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दी गई है। विदेशी मीडिया को मुरीद में ले जाकर पाकिस्तानी फौज हाफिज की आतंकी पाठशाला को मदरसे बताने की पूरी कोशिश में जुटी है। इसके अलावा 7 मई को भारत के आसमाई योद्धाओं ने लश्कर के हेडक्वार्टर को बारूद से पाट दिया था। इंडियन एयरफोर्स के हमले में मुरीदिके में भारी नुकसान पहुंचा, मगर ये एक बार फिर मुरीदिके में भीड़ जुटाकर जिहादी डिग्री दी जाने लगी। उधर दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 दहशतगर्दों को मिल रहे मुआवजे पर भी पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने शव आतंकियों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर रखा है। IMF से पैसा उधार लेकर आतंकियों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर बांट रहे रुपए हड़पने के लिए आतंकी सरगनाओं में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गई है। अब पाकिस्तानी अगर जब भी नहीं सुधरा तो एक दिन आतंक की मौत मरेगा। आतंकी आका पड़ोसी देश को भस्म कर डालेंगे। आतंकियों से पाकिस्तान बचा तो उसे फौजी जनरल अपने फायदे के लिए नोच डालेंगे। पाकिस्तान का जन्म जिस जहर से हुआ उसकी काट इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।